अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब क्रिएट किस तरह हुई है और यूट्यूब आज इतनी पॉपुलर क्यों है, यूट्यूब के किन एल्गोरिथम से यूट्यूब काम कर रहा है और ये यूट्यूब की आज जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है डिजिटल मीडिया पे, और ये दूसरे मीडिया से भी आजकल यूट्यूब इतना ऊपर जा चुका है, तो ये कैसे गया है। बेसिकली यूट्यूब क्रिएट की थी 3 बंदों ने, और मैं इंशाल्लाह बात को कोशिश करूँगा कि जो भी बात करूँ बड़े सिंपल वर्डिंग में करूँ ताकि हर बंदे को समझ आए। तो जिन 3 बंदों ने यूट्यूब क्रिएट की थी वो बेसिकली तीनों को जॉब से निकाला गया था। ये बात है तब की जब ईबे ने पेपाल को ख़रीद लिया था। तो जब पेपाल को ख़रीदा गया था तो उसके कुछ काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिन्हें फायर कर दिया गया था। तो उनमें 3 बंदे, जिनमें जावेद करीम, उसके बाद स्टीव चैन और चैड हार्ले, ये तीनों जो हैं ये क्रिएटर्स हैं फेसबुक के, ये तीनों को फाउंडर्स हैं। तो इन तीनों को भी तब जॉब से निकाल दिया गया था। अब बेसिकली जब इन्हें जॉब से निकाला गया तो इन्होंने पहली जो चीज़ क्रिएट की थी वो यूट्यूब नहीं थी। पहली जो चीज़ इन्होंने क्रिएट की थी वो थी ट्यून इन हुकअप। ये एक बेसिकली डेटिंग ऐप थी। तो तब के अकॉर्डिंग इन लोगों को, क्योंकि उस वक्त ये जवान थे, यंग थे, और इनका क्योंकि उस तरह का एक माहौल था, तो इन लोगों को उस वक्त के अकॉर्डिंग उन्हें लगा कि ये चीज़ चलेगी, लेकिन वो चली नहीं है जिस तरह इन लोगों ने सोचा था। तो वो चली नहीं है क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी चीज़ चलाने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या होती है? कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे जिसको आप सॉल्व करोगे तो तब वो चीज़ चलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आपको एक वैसे ही एक नई सी चीज़ लेके आओ ना, तो उसके चलने के चांसेस कम होते हैं इन रिस्पेक्टिव टू अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल मेरा दूसरा, काफ़ी मैंने उसमें स्ट्रगल भी की है, लेकिन अब क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के, मुझे पता है कि एडमिशन चल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन में बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को मैंने टारगेट किया है और उन प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाई है, तो उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हो ना तो फिर आपकी चीज़ चलती है। इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी इसी तरह चला है, क्योंकि प्रॉब्लम को पकड़ो और उसको सॉल्व करने के लिए या तो आप कोई प्रोडक्ट बना दो, तो वो प्रोडक्ट आप तब भी बनाओगे जब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी। ठीक है, तो पहले हमें जो सबक मिलता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब आगे इसके बाद क्या हुआ है, जब उन लोगों ने ये क्रिएट किया, नहीं चल रही थी। अब बेसिकली उनको इस तरह नहीं बनी है कि उन्होंने कोई पहले पूरा इस पर थॉट प्रोसेस हुआ है और फिर यूट्यूब बना है। बेसिकली उनको अपना एक प्रॉब्लम था, उन्होंने एक बर्थडे पार्टी की है और उसकी उन्हें वीडियो शेयर करनी थी। अब जब भी आप लोगों ने पहले, क्योंकि वीडियोस बनती होती थी तो वो बहुत बड़ा बड़ा उनका साइज़ होता था, अभी भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अब जो पुराना वाला साइज़ था उसको वो एकदम से ईमेल पे या इस तरह शेयर कर नहीं सकते थे। तो उन लोगों ने ये सोचा, क्योंकि इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तकरीबन, तो ये तीनों ने उन्होंने सोचा कि कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे हम लोग ये शेयर कर सकें। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ थी। उसके बाद एक ये यहाँ से थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है, और एक उस टाइम पे वीडियो थी जो कि बेसिकली जावेद करीम को देखनी थी, और वो वीडियो टीवी पे बैन थी। तो जब वो वीडियो टीवी पे बैन थी तो ये इसके जहन में ये आया जावेद करीम के कि अगर ये वीडियो मैंने देखनी है और ये टीवी पे बैन है, ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की कुछ और वीडियोस भी तो होंगी जो लोगों ने देखनी होंगी, लेकिन वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से फिर इस थॉट प्रोसेस ने मज़ीद ज़ोर पकड़ा है। और उसके बाद जो इसके बाकी 2 क्रिएटर्स थे उनको भी टेंशन होती थी कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या सुनामी वगैरह आता है, जब वो आते हैं तो काफ़ी लोगों के हाथ में कैमरा वगैरह होता है, क्योंकि सुनामी सी साइड पे आता है। जब भी लोग सी साइड पे होते हैं तो वो वैसे भी चीज़ें को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो उनके जहन में ये था कि ये भी जब चीज़ें कैप्चर हो रही हैं तो ये जाती किधर है, इनको कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि हम दुनिया को दिखा सकें। तो बेसिकली पहले उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, बाकी फिर ये 2-3 प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को गैदर किया है और उसके बाद उन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर बेसिकली उनने पहले एक प्रोडक्ट भी बनाई हुई थी, वहाँ पे भी उनका फेलियर था और वहाँ से एक्सपीरियंस था। बेसिकली फेलियर में आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उनका वो एक्सपीरियंस था, और उसके बाद उन्हें एक प्रॉब्लम नज़र आ गया कि अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने यूट्यूब क्रिएट किया, और यूट्यूब पे स्टार्टिंग में स्ट्रीमिंग वगैरह होती थी, तो ये यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर हुई है। और उसके बाद आज यूट्यूब की जो पॉपुलैरिटी है वो हमारे सामने है। ठीक है, उसके बाद जब इसकी पहली वीडियो अपलोड हुई थी वो भी जावेद करीम ने की थी, क्योंकि पहले स्ट्रीम करती थी, बाद में फिर इन्होंने अपलोड होने का उस पर एल्गोरिथम चल पड़ा। उसके बाद यूट्यूब को गूगल ने ख़रीद लिया था। अब बेसिकली यूट्यूब के जो गूगल के मतलब सीईओ हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में यूट्यूब इससे भी ज़्यादा ग्रो करेगी, और जितने भी लोग मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया या कोई जो टीवी इंडस्ट्री है, टीवी मीडिया है, उससे लोग शिफ्ट हो जाएंगे। और इस चीज़ को अगर हम आज देखें तो ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि बेसिकली अब हर बंदे का यूट्यूब का जो अब करंट सिनेरियो है इसमें यूट्यूब किस तरह काम कर रही है। अगर हम लोग देखें टीवी पे, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दूसरा सबक।
पहला हमारा आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट हमने पकड़नी है। अब दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक ये है कि अगर हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी पे हमें जो दिखाया जाता है हम वही देखते हैं, हमारे पास कंट्रोल कम होता है। ठीक है, कंट्रोल कम होता है। यूट्यूब ने हमें आगे क्या दिया? कंट्रोल दिया। जो आप देखना चाहते हो वो आप देखो। हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम अपनी पसंद की चीज़ देखते हैं। टीवी पे अगर कोई भी चीज़ लगी हुई है तो हमें वही देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल आ गया। अब खाली कंट्रोल देखने तक नहीं आया। टीवी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ की आवाज़ ऊंची कर सकते हैं या आवाज़ कम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई एक वीडियो देखनी है और आप मिस हो गई है तो आप उसे बैक कर सकते हो, आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने कोई पार्ट नहीं देखना तो आपके पास मजीद कंट्रोल आ गया। ठीक है, उसके बाद टीवी पे आपके पास ये वाला कंट्रोल भी नहीं होता। उसके बाद टीवी पे जब एड्स चलते हैं, अब दूसरी चीज़ आती है एड्स। तो टीवी पे कोई भी एक ऐड है, जेनेरिक सा ऐड है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब किसी किस्म का भी ऐड है, अगर जो चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है, फ़र्ज़ कर लो कोई हार्पिक का ऐड आ जाता है टीवी पे। अब हार्पिक का ऐड आपने नहीं देखना, मैंने नहीं देखना, लेकिन वो आ रहा है। अब वो एक ख़ास कम्युनिटी के लिए है, जिस कम्युनिटी को ये पता करना है कि बेसिकली कौन सी इस तरह की चीज़ है जो जिससे हम लोग वॉशरूम वगैरह साफ़ करें, तो वो हार्पिक का ऐड उनके लिए है। हमें हार्पिक का ऐड नहीं देखना। यूट्यूब ने इधर भी काम किया है। यूट्यूब ने इधर क्या किया है, उधर आपको ऐड पे भी कंट्रोल दिया है। अब जैसे मैं अगर कोई चीज़ एक बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ, अगर मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत देखना है या यूट्यूब के बारे में कोई इक्विपमेंट्स देखने हैं, तो मेरी ऐड फीड पे सिर्फ वही वाले ऐड्स आएंगे जो मैंने देखने हैं। तो मतलब जो आपको ऐड्स भी देखे जा रहे हैं टीवी पे, आपको बोर किया जाता था पहले। मतलब 40 मिनट का अगर आपने कोई शो देखना है तो आपको 20 मिनट बोर किया जाएगा, आपको वो ऐड दिखाए जाएंगे जिन पे आपको मतलब ही नहीं है। यूट्यूब पे अगर कोई ऐड भी दिखाया जाता है तो वो भी आपकी पसंद का होता है, उससे शायद कई लोग उसको भी क्लिक करके चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है, अब अगर कोई घर वाली कोई खातून है तो उनने अगर कोई ज्वेलरी देखनी है, मेकअप देखना है, तो उन्हें यूट्यूब वो दिखाएगी। मैं अगर यूट्यूब के कोई इक्विपमेंट्स देख रहा हूँ तो मुझे ब्लॉगिंग के इक्विपमेंट्स वो दिखाएगी। तो इसी तरह जिस बंदे का जो इंटरेस्ट होता है यूट्यूब आपको एड्स भी वही दिखाता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या सीखी है? यूट्यूब ने आपको क्या दिया? कंट्रोल दिया। ठीक है, जो टीवी इंडस्ट्री पे आपका कंट्रोल नहीं है। पहला प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, दूसरा कंट्रोल आ गया है। अब यूट्यूब पे बेसिकली लोग इतना ज़्यादा शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब ने खाली हमें फ़ायदा नहीं दिया। यूट्यूब ने अब उनने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जहाँ पे सबको फ़ायदा है। उनको क्या फ़ायदा है? टीवी पे अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी पड़ती है, आप अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो तो टीवी पे आपको सबसे पहले तो बड़े बड़े एक्टर्स लेने पड़ेंगे, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद वहाँ पे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो एडवर्टाइज़र है उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उसकी वजह से अगर यूट्यूब पे वही एडवर्टाइज़र लगाएगा और वो जो कॉस्ट उसको पड़ रही है वो सबको देखना पड़ रहा है, उसकी डिजायर्ड कम्युनिटी तक नहीं पहुंच रहा जिसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। यूट्यूब ने क्या किया है? यूट्यूब ने यहाँ से एडवर्टाइजर को भी फायदा दिया है। अब कम इक्विपमेंट लगाओ, अब कम पैसे लगाओ, अब अच्छी चीज़ बनाओ, तो हम आपके टारगेट ऑडियंस तक आपके एडवर्टाइजमेंट पहुँचाएंगे। तो पहला फायदा यहाँ से एडवर्टाइजर को हो गया है। उसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह क्रिएट किया गया है कि जहाँ पे व्यूअर को भी वही ऐड दिखाया जाएगा जो उसने देखना है। जिसने बेचना है एडवर्टाइजर, जिसको बेचना है वो व्यूअर, तो दोनों को आपस में एक दूसरे को वो चीज़ दिखाई जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों का फायदा, उसके बाद यूट्यूब को यहाँ से अपना भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलके काम किसको कर रहे हैं? यूट्यूब के लिए। क्योंकि वॉच और आप जब व्यू देखते हो, आप कोई भी चीज़ देखते हो, तो उससे भी यूट्यूब को इस तरह का जगह मिलता है, इस तरह का यूट्यूब को प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो एडवर्टाइजर्स को लाए। और एडवर्टाइजर्स को क्या फ़ायदा है कि वो सस्ते में अपना एड्स बना लेते हैं, और यूट्यूब को ये फ़ायदा है कि जो भी एडवर्टाइजर्स हैं वो उनको पैसे दे रहे हैं। तो इसमें सबका फ़ायदा हो रहा है। अब जो बंदा यूट्यूब पे क्रिएट कर रहा है वीडियो, जैसे मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, तो यूट्यूब ने क्रिएटर को भी फ़ायदा दिया है। यूट्यूब ने क्रिएटर को क्या फ़ायदा दिया है कि अगर आप वीडियो को क्रिएट कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से, तो हम आपको इसके लिए पे करेंगे। तो क्रिएटर का भी फ़ायदा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म का भी फ़ायदा, एडवर्टाइज़र का भी फ़ायदा, और उसके बाद फ़ायदा व्यूअर का भी। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ जो टीवी इंडस्ट्री से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चेंज है, जिसकी वजह से यूट्यूब आज इतना ज़्यादा पॉपुलर है। टीवी इंडस्ट्री में आपने कोई चीज़ देख लिया, आपको वो पसंद नहीं आई, आप कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूब पे आपको क्या है? यूट्यूब पे आप कमेंट करोगे, आपकी कमेंट की कोई ना कोई वैल्यू है। आप वीडियो को डिसलाइक करोगे, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। आप वीडियो को लाइक करोगे, उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो पहले आपको कंट्रोल मिला था, अब कंट्रोल के साथ साथ आपको फीडबैक या फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिल गया, आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो। तो मतलब अब यहाँ पे आपको ज़्यादा फील हो रहा है, आपको अपना इस पर भी कंट्रोल भी, और आपको ज़्यादा फील हो रहा है कि अब ज़्यादा आपके पास फ्रीडम है, आप चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। अब आपने जब कमेंट कर दिया है तो वो कमेंट में भी आप उधर चैट वगैरह कर सकते हो, अपना एक ओपिनियन रख सकते हो यूट्यूब पे। तो ये भी एक यूट्यूब का फ़ायदा है जो टीवी इंडस्ट्री पे नहीं है, जिसकी वजह से यूट्यूब इतना ज़्यादा टेक ओवर करता जा रहा है। उसके बाद अब यूट्यूब पे क्या है, अगर हम लोगों ने टीवी पे किस बंदे को देख लिया है,
तो हम अगर उसके फ़ैन बन गए तो हम उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। यूट्यूब एक इस तरह की कम्युनिटी है कि यहाँ पे जो आपने देखा है आप उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। आप उसके साथ आप उसके साथ मेल कर सकते हो। आप उसे पर्सनली आपको इस तरह लग रहा होता है कि आप उसे जान रहे हो। आप कमेंट देते हो, वो आपके फीडबैक पे आपको कंटेंट उस मर्जी का बना के देगा। अब अगर आपके पास टीवी पे कोई भी आपको फेवरेट एक्टर है या क्रिकेटर है या कोई भी बंदा है, तो वो आपकी मर्जी की चीज़ नहीं बनाएगा। उसको जो स्क्रिप्ट आएगी, जो चीज़ होगी, वो अपनी मर्जी से बनाएगा। लेकिन यूट्यूब पे आपको फीडबैक मैटर करता है और फीडबैक के बाद जो क्रिएटर है वो बनाता है। यूट्यूब बेसिकली एक इस तरह का एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन है, क्योंकि व्यूअर भी आप ही हो और क्रिएटर भी आप ही हो। जिस तरह मैं यूट्यूब को सर्च भी करता हूँ, मैं यूट्यूब पे चीज़ देखता भी हूँ और उसके बाद यूट्यूब पे चीज़ क्रिएट भी करता हूँ। अब अगर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आई है, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, यूट्यूब पे सर्च करके समझा है चीज़ को। तो पहले तो मैं वो व्यूअर हूँ, मैंने देखा है, उसके बाद मैं इस चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। अब जब ये चीज़ मैं क्रिएट भी कर रहा हूँ तो ये यूट्यूब के लिए भी काम कर रही है, हमारे लिए भी काम कर रही है और सबके लिए काम कर रही है। तो बेसिकली यूट्यूब ने क्रिएट क्या चीज़, अब इस वीडियो से हमें क्या समझ आई है। पहला, यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई। जैसे अगर आपने टीवी पे कोई चीज़ देख ली है तो वो एक प्रोडक्ट है, कोई ड्रामा है वो एक प्रोडक्ट है। यूट्यूब ने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उस प्लेटफॉर्म के साथ आप उसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। पहली चीज़ है प्लेटफॉर्म, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ हमने सीखी है कि हमें जो भी प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब पहले यह सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से ये चीज़ बड़ी हो चुकी है तो अब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मर्ज भी होती जा रही हैं। जैसे कि अभी तक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ गई है, तो अब क्योंकि पहले खाली आपकी प्रॉब्लम थी, अब इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेनमेंट भी आपने अगर अपनी मर्जी की देखनी है तो वो आप यूट्यूब पे अपनी मर्जी की देख सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें गैदर होती जा रही हैं जिसकी वजह से यूट्यूब दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब में मजीद क्या हम लोगों ने सीखा है कि यूट्यूब ने जो भी चीज़ें आपको कंट्रोल दी है, कंट्रोल के बाद आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। तो इस चीज़ से हमें ये देखना है, हमने जब भी कोई चीज़ डेवलप करनी है तो ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करनी है, हमने प्रोडक्ट नहीं डेवलप करनी है। प्रोडक्ट डेवलप करने से आपको शॉर्ट टर्म फ़ायदा होगा और कम फ़ायदा होगा, लेकिन जब आपने प्लेटफॉर्म बना दिया है, एक इकोसिस्टम बना दिया है, तो उस पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह हम सिस्टम पे भी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये जो मैंने एफर्ट की है, जो मेरी एक थिंक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है कि इस तरह की चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस को दिखाएं जिससे कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मुझे अगर आप अच्छा फीडबैक दोगे तो मैं मज़ीद भी केस स्टडीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।